कक्षा 12वीं भौतिकी में हम धारा विद्युत को पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में अपन किरचॉफ के नियम और किरचॉफ के नियम की सहायता से अपन व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को प्रूफ किए थे, P/Q बराबर R/S। आज हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध या जिस पदार्थ का प्रतिरोध बना है उस पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए एक उपकरण प्रयुक्त होता है जिसका नाम है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आंसर आप लोग बुक की मदद से करेंगे। पेज नंबर 221 पे है, मेरे 31 पे है, 231 में मेरे बुक में। तो आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि मीटर सेतु क्या है, निम्न बिंदुओं के आधार पर इसका वर्णन करना है। पहला होगा नामांकित चित्र, दूसरा होगा संरचना जिसको आप बनावट भी बोलते हो, तीसरा होगा आप लोगों का विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ पहले करते हैं अपन, नामांकित चित्र को रखना, लेकिन विद्युत परिपथ के बगैर कहाँ होगा। एक काम करेंगे बेटा, पहला संरचना करें, दूसरा विद्युत परिपथ करें, ठीक है। तीसरा आप लोगों का रहेगा सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना। ये आप लोगों के रहेंगे। तो आप लोगों का प्रश्न रहेगा मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। संरचना, विद्युत परिपथ, सूत्र की स्थापना। तो संरचना भी चित्र की सहायता से आपको लिखना पड़ेगा, विद्युत परिपथ में भी चित्र को आपको समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग चित्र बना लेना। पहला पॉइंट संरचना कर लेना और चित्र बना लेना। चित्र कैसे बनेगा? इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है बेटा, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का 1 मीटर लंबा तार होता है, इसलिए इसको मीटर सेतु कहते हैं। तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए बगल में स्केल लगा रहता है, ये साथ में स्केल रहता है तार की लंबाई को ज्ञात करने के लिए। ये मैं साथ में आप लोगों का स्केल बना दिया तार की लंबाई को ज्ञात करने के लिए। ये 0 हो गया तो आप लोग कर लेना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये वाला पॉइंट 100 हो जाएगा। स्केल से देख के कर लेना। आप लोग लिख सकते हैं बेटा, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये बीच में और आपका डिवाइड रहेगा। स्केल आप लोग देखे हो, ठीक है। मैं इसको डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ए पे बेटा एल आकार की पीतल की पत्ती रहती है, धातु की, तांबे की भी हो सकती है, जिसका प्रतिरोध नगण्य होता है, मतलब सुचालक पट्टी रहती है। यहाँ भी आपकी सुचालक पट्टी रहेगी एल आकार की, ये तो ये शीश, ये और बीच में और नगण्य प्रतिरोध की पट्टी होती है, ये और है, ये पट्टी हो गई। यहाँ पे पेच लगे होते हैं, ये पेच है। तो इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम दे देता हूँ, इसको डी नाम देता हूँ, इसको कैपिटल डी नाम दे दीजिए बेटा। ये डी में एक तार रहता है, उसमें एक चौकी लगी रहती है, धारा मापी लगा देंगे जी, धारा मापी जी, और ये आपका जौकी जे लगा रहता है, ये मैं जौकी जे कर दिया। तो जाहिर है बेटा इस वाले पॉइंट को हम बी मानेंगे, ये जौकी जे है और ये टच कर रहा है उस पॉइंट को हम बी मानेंगे।
प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, आरबी लिख देता हूं, रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां पे उस प्रतिरोध को लगाते हैं जिसको हमको ज्ञात करना है, इसको एस नाम दे दिया। ए और सी के मध्य एक सेल जोड़ देते हैं, ई, और कुंजी के जोड़ दिए। ये आपका परिपथ तैयार हो चुका है मीटर सेतु का। इसको आपको संरचना में भी बखूबी बोलने हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, और विद्युत परिपथ में भी बोलने हैं। ठीक है, संरचना उपयुक्त चित्रानुसार होगा करके लिख देंगे, विद्युत परिपथ भी चित्र में प्रदर्शित है लिख देंगे, ये दोनों हो गया आपका। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे इसमें संरचना की, तो सबसे पहले मैं और बोल देता हूं कि मीटर सेतु क्या है। तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, और अज्ञात प्रतिरोध को हम उससे ज्ञात कर सकते हैं, या प्रतिरोध के पदार्थ की प्रतिरोधकता को ज्ञात किया जा सकता है। संरचना में आपने चित्र बना लिए, अब इसको आप आराम से लिखिए। कैसे लिखेंगे, बुक से देख के लिख लेंगे, मैं समझा देता हूं। इसमें मैग्नीज या कांस्टेंटन का बना 1 मीटर लंबा तार एसी होता है। ठीक है, जो कि लकड़ी के आयताकार पटरी पे, समांतर पटरी पे लगा होता है। ये पूरा एक पटरी पे रहेगा बेटा, बनाया नहीं होगा, आप लोग भी मत बनाएं। तार के समांतर पास में स्केल एम लगा रहता है। तार के दोनों सिरों ए पर एल आकार की सुचालक पट्टी, जिसका प्रतिरोध नगण्य होता है, ए लगा होता है, और सी पर एल आकार की पट्टी सीडी लगा रहता है। ए और डी, छोटा ए और छोटा डी के बीच में एक और पट्टी लगी होती है सेम चालक पदार्थ की, जिसका प्रतिरोध नगण्य होता है, डीसी। एबी और गेप सीडी लगभग समान होते हैं। पट्टी बीसी के बीच में एक और बिंदु, मध्य बिंदु में आपका डी होता है, जिसमें आपका पेच लगा रहेगा। तो बिंदु ए बी डी सी डी सी, इनमें पेच लगे होते हैं ताकि आप तार को कस सके। ठीक है, तो ये रहा गया आपका उपकरण का वर्णन। इतने में ही आपकी संरचना होगी, पूरा बता दी। ये पूरी व्यवस्था एक लकड़ी के आयताकार पटरी पे फिक्स होता है। अब विद्युत परिपथ कनेक्शन कैसे करेंगे वो बताएंगे बेटा। संरचना क्लियर हो गया होंगे। विद्युत परिपथ देखिए क्या करेंगे। विद्युत परिपथ में अपन ए और सी के मध्य सेल ई, विद्युत वाहक बल के सेल ई और कुंजी के को जोड़ देते हैं। गेप एबी के मध्य प्रतिरोध बॉक्स आरबी को जोड़ते हैं। प्रतिरोध बॉक्स बेटा एक बॉक्स होगा जिसमें पुराना आपका कुछ गाड़ी रहता था और आप तो उसमें दबाने वाली चाबी रहती थी, उस टाइप से इसमें की लगे रहते हैं बेटा। ऐसे इसमें की लगे रहेंगे, जिस की को खींचेंगे और कोई 2 ओम का रहेगा, कोई 5 ओम का रहता है, कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 50 का, कोई 100 का, ऐसे रहता है। 2 अलग अलग रेजिस्टेंस बॉक्स अलग अलग आता है। इसको हम जोड़ेंगे। मान लीजिए कि मैं 20 ओम के प्रतिरोध वाले प्लग को खींच दिया तो ये प्रतिरोध बॉक्स 20 ओम का होगा। मान लीजिए मुझे 25 करना है, एक 20 और एक 5 को खींच दूंगा, 25 ओम का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। आप लोग स्कूल आएंगे तो प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को आपके लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स मौजूद है। ठीक है, तो गेप एबी के बीच प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ दिए और गेप सीडी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध एस को जोड़ दिए। ठीक है, बी और डी के बीच में धारामापी जी और जौकी जे को जोड़ दिए। धारामापी जी और जौकी जे को जोड़ दिए।
बी है, तार AC पर कोई बिंदु है। तो इस प्रकार से हमने विद्युत परिपथ बता दिए। उपकरण संरचना अलग चीज है, क्या क्या है वो बताए, और विद्युत परिपथ में हम क्या क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं प्रैक्टिकल करने के लिए वो बताए। ठीक है आप लोगों का। अब इसकी अपन सूत्र की स्थापना करेंगे या कार्यविधि जो भी है। तीसरा पॉइंट में आते हैं, सूत्र की स्थापना। तो ये जो आपका तैयार परिपथ है वो व्हीटस्टोन सेतु के समान कार्य करेगा। क्यों? ए से बी के बीच जो तार का प्रतिरोध है, मान लीजिए कि आप कुंजी के को दबाते हो, कुंजी के को दबाते हो तो तार एसी में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ए उच्च विभव पर होगा और सी निम्न विभव पर होगा। तो अब जौकी को हम ए के पास टच कराते हैं तो धारा मापी में संकेत एक और आएगा, विक्षेप एक और आएगा, और सी के पास टच कराएंगे जौकी को, जौकी बेटा इस प्रकार से आप लोगों का रॉड जैसे होगा, इसके सामने सुचालक पदार्थ की रॉड निकली रहेगी, पेचकस जैसे ये थोड़ा सा पतला रहेगा और ये तार जोड़ने के लिए रहता है, इसमें जोड़ देंगे। तो ये पॉइंट को हम टच कराते जाते हैं दोनों तरफ। तो इधर टच कराएंगे, धारा मापी में विक्षेप एक तरफ आएगा, इधर कराएंगे दूसरे तरफ बेटा, क्योंकि ये प्लस है तो ये वाला पॉइंट आपके माइनस पे होगा, तो विक्षेप ज्यादा होगा। अब हम यहाँ विक्षेप टच कराते हैं, फिर दूर में टच कराते, देखते हैं हम विक्षेप कम होते जाता है। ऐसे ऐसे करके हम इस तार में ऐसे बिंदु को पर रखते हैं जौकी जे को कि धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप ना हो। तो जाहिर है धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसको आप संतुलन की स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलन की स्थिति। तो बी संतुलन की स्थिति है। मान लीजिए कि तार एसी में बिंदु बी क्या है? संतुलन की स्थिति में है। तो तार AB का प्रतिरोध है P से प्रदर्शित किया जाएगा, BC का प्रतिरोध है Q से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध है वो R से प्रदर्शित किया जाएगा, और जब CD में जो अज्ञात प्रतिरोध है वो S से प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर है? व्हीटस्टोन जैसे हुआ। अब आपका A और C के मध्य ई विद्युत वाहक बल का सेल और कुंजी K जुड़ा है, और B और D के मध्य आपका धारा मापी जुड़ा हुआ है। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से जब धारा मापी संतुलन में हो तो P बटा Q बराबर आएगा बेटा R बटा S। समीकरण 1 दे दिए, P बटा Q बराबर क्या? R बटा S, और हम इसको दे दिए क्या? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं तार AC के 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो है, प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध या एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है। आर माना कैलकुलेशन में आ गया है। तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है? रो बोलता हूं बेटा, सिग्मा है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है? सिग्मा है। या तार के 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या है? सिग्मा है। तो AB का प्रतिरोध हो जाएगा, AB का प्रतिरोध किससे प्रदर्शित किया? P से, बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू L। क्यों? मान लीजिए कि संतुलन बिंदु B की A से दूरी L है, तो इसको L मानेंगे तो ये 100 L होगा बेटा, क्योंकि ये 1 मीटर है तार की लंबाई, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हो माना संतुलन बिंदु की दूरी बिंदु A से संतुलन बिंदु B की दूरी कितनी है? L सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना है? सिग्मा है। तो AB का प्रतिरोध P बराबर सिग्मा इंटू L होगा। वैसे ही आपका बेटा BC का प्रतिरोध Q बराबर हो जाएगा आप लोगों का सिग्मा इंटू 100 माइनस L। अब समीकरण 1 में मान को रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देता हूं व्हीटस्टोन सेतु में। सिग्मा इंटू L आया इसका मान, P का मान, इसका मान आया सिग्मा 100 माइनस L, बराबर हो गया बेटा R बटा S। सिग्मा सिग्मा कट गया, अज्ञात प्रतिरोध S निकालना है,
तो एस बराबर हो जाएगा आर 100 माइनस एल अपॉन क्या एल। ये रहा आपका प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र। यानी कि प्रतिरोध बॉक्स से जो प्लग निकालोगे उसके अनुसार आर का मान तो मालूम रहेगा, केवल प्रैक्टिकल करके आप एल का मान निकालोगे तार में संतुलन बिंदु को, जो कि स्केल से आप पढ़ लेते हो, और बहुत सिंपल कैलकुलेशन से हम अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको प्रतिरोधकता के लिए व्यंजक बोले, तो एक पॉइंट और बढ़ा लेना बेटा, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो आप जानते हैं बेटा प्रतिरोधकता, मैं निकाल देता हूं यहाँ प्रतिरोधकता का क्या आएगा। हम जानते हैं बेटा प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू होता है आपका आर इंटू एल अपॉन ए। मैं बताया था बेटा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में आर इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। दोनों को मैच कर दिए थे, एल अपॉन ए आया था, फिर आप नियतांक लगाए थे ऐसे, जिसको आप प्रतिरोधकता कहते हो। तो रो बराबर आएगा आर इंटू ए और एल। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ आर लिखना उचित है, क्योंकि यहाँ अज्ञात प्रतिरोध एस है। अज्ञात प्रतिरोध क्या है, एस है, तो आर की जगह एस कर दिया मैं। ठीक है, तार की लंबाई एल ठीक है। मान लीजिए कि आपके तार की त्रिज्या आर है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। शायद इसको उल्टा लिखा हमने, पक्षांतर गलत किया था बेटा। हाँ ठीक है, कर लेना पक्षांतर, ऐसा था ना, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो ए आर के साथ जाएगा बेटा। यहाँ आर की जगह एस है, चित्र में अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान आप निकाल लिए हो। ठीक है, तो यदि तार की त्रिज्या आर हो तो मेरे ख्याल से क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो रो बराबर एस इंटू पाई आर स्क्वायर बटा एल, समीकरण 3। तो समीकरण 3 में अज्ञात प्रतिरोध एस का मान रख दें, तार की त्रिज्या आर रख दें और तार की लंबाई एल रख दें, जो कि प्रैक्टिकल में ज्ञात है। तो इस सूत्र की सहायता से तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता अपन रो की गणना कर सकते हैं, और एस आपका समीकरण 2 से ऑलरेडी ज्ञात हो जाए रहेगा, अज्ञात तार का जो प्रतिरोध है। तो आज की क्लास इतने हैं, मीटर से तो आप लोग कंप्लीट करेंगे, और पीछे आप लोगों के सावधानियां होंगी बेटा। 5वां पॉइंट प्रश्न में जोड़ लेंगे, प्रतिरोधकता के लिए व्यंजक हो गया, और 5वां पॉइंट जोड़ लेंगे सावधानियां। तो प्रयोग के लिए सावधानियां ये है बेटा कि सभी संयोजक पेच अच्छी तरह कसी होनी चाहिए। जो पेच था तार लगाओगे उसमें तो अच्छी तरीके से कसी होनी चाहिए, लूज होगा तो धारा कहीं रुक जाएगा, प्रैक्टिकल खराब हो जाएगा। पहला हो गया। विद्युत वाले में सब यही चीज कॉमन प्रैक्टिकल सावधानी रहेगा, सभी संयोजक पेच अच्छी तरीके से कसी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है परिपथ में धारा उसी समय प्रवाहित की जानी चाहिए जब आपको पाठ्यांक लेना हो या संतुलन बिंदु ज्ञात करना हो, कॉमन रहेंगे। तीसरी बात गैल्वेनोमीटर में है बेटा, गैल्वेनोमीटर में धारामापी में शंट का प्रयोग करना चाहिए और संतुलन बिंदु के समीप शंट को हटा लेना चाहिए। ये शंट क्या है शायद आप लोग अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा, अच्छे से याद रखना। शंट है तो शंट एक बार धारामापी को क्षति होने से बचाता है, मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। हो गया आप लोगों का, सावधानियां हैं। अब जौकी को तार पे जोर से नहीं रगड़ना चाहिए बेटा। कई लोग प्रैक्टिकल के दौरान क्या करते हैं, ए और सी तार है तो जौकी को रगड़ते हैं, इससे तार छील सकता है, और तार छीलने से उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका प्रैक्टिकल प्रभावित हो जाएगा पाठ्यांक। तो जौकी को तार पे रगड़ते नहीं हैं, टच कराते हैं, जैसे मैं समझा रहा था, ऐसे टच करा के संतुलन बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो कुछ सावधानियां हैं आप लोगों की आसानी से क्लियर हैं। तो आज अपन मीटर सेतु के बारे में चर्चा किए, कल हम चर्चा करेंगे बेटा विभव मापी के बारे में। तो जाहिर है हम विभव यानी कि विभवांतर और विद्युत वाहक बल विभव मापी की सहायता से ज्ञात करेंगे। ये कल की क्लास में आपसे डिस्कस किया जाएगा।